रशिया यूक्रेन जंग के बीच वैक्यूम बम को लेकर काफी चर्चा हो रही है। तो हमने सोचा कि आपको बताया जाए कि ये वैक्यूम बम क्या है, कैसे काम करता है और इतना आखिर चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। वैक्यूम बम, इसे थर्मोबैरिक हथियार भी कहा जाता है। ये अब तक का विकसित सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियारों में से एक है। यही कारण है कि इस हथियार को जिनेवा सम्मेलनों के तहत प्रतिबंधित किया गया है। वैक्यूम बम उच्च शक्ति वाले विस्फोटक हथियार है जो वातावरण का इस्तेमाल कर अपनी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। वैक्यूम बम फटने के बाद आसपास के मौजूद लोगों के आंतरिक अंगों को ये फाड़ देता है। इसको शहरों को मलबे में बदलने की क्षमता है। यही कारण है कि इसके इस्तेमाल के बाद भारी तबाही मचती है। आपको बता दें कि 1960 में अमेरिका और रूस ने इस हथियार को विकसित किया था। थर्मोबैरिक हथियारों को 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने ही विकसित किया था। सितंबर 2007 में रूस ने अब तक के सबसे बड़े थर्मोबैरिक हथियार में एक जो विस्फोट किया, जिससे 39.9 टन के बराबर ऊर्जा निकली थी। दोनों देशों ने ऐसे बम के कई वर्जन विकसित किए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण उन्हें इसे न तो किसी को दूसरे देश को दे सकते हैं, ना ही उसे वो बेच सकते हैं और न ही सार्वजनिक तौर पर इसका कहीं इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका के थर्मोबैरिक हथियारों के प्रत्येक यूनिट की कीमत लगभग $16 मिलियन से अधिक आंकी गई है। लेकिन सबसे जरूरी है आपको ये बताना कि आखिर ये वैक्यूम बम काम कैसे करता है। वैक्यूम बम कहें या फिर थर्मोबैरिक कहें, ये जो है बहुत ज्यादा मात्रा में तापमान पैदा करता है, जिसके लिए ये आसपास के ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। ये पारंपरिक हथियारों की तुलना में बहुत शक्तिशाली विस्फोट को अंजाम देता है। इससे धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा होती है कि मानव शरीर तुरंत भाप में बदल सकता है। आसपास के ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने के कारण वैक्यूम बम जो है पारंपरिक हथियार की तुलना में ज्यादा तबाही मचाता है। ये हथियार पहले तो हवा में स्प्रे छोड़ते हैं, जिनमें धातु, ज्वलनशील धूल या फिर केमिकल ड्रॉप के तहत बारीक कण होते हैं, और इसके बाद ये जो बम है जब फटता है तो ये लोगों को जो है वो भाप बना देता है। जर्नल ऑफ मिलिट्री एंड वेटरन्स हेल्थ के अनुसार ये स्प्रे वातावरण में चारों ओर फैल जाते हैं और खासकर दुश्मनों के अंदर तक आसानी से घुस जाते हैं। उसके बाद बम में लगा इग्निशन सोर्स आग को पैदा करता है, जो बहुत तेजी से पूरे इलाके में फैलकर एक जबरदस्त वैक्यूम बनाता है। इस कारण हुए विस्फोट की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि घरों की छतें तक उड़ जाती हैं, बंकर बर्बाद हो जाते हैं और उसमें मौजूद लोगों के शरीरों के चिथड़े उड़ जाते हैं। पास मौजूद इंसान तो तुरंत भाप में बदल जाता है। दूर जो लोग होते हैं उसका ये प्रभाव पड़ता है उन पर कि उनके आंतरिक अंगों में खून अपने आप बहने लगता है इसके धमाके के असर से। वैक्यूम बम इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ये आसपास के ऑक्सीजन को सोख लेता है। तो जो लोग खून बहने से मरते हो तो मरते ही हैं, धमाके से मरते हो तो जाते ही हैं, लेकिन बहुत सारे उस इलाके जहाँ ये वैक्यूम बम फटेगा उस इलाके में लोग सांस लिए बिना भी जो है वो मर जाते हैं। हालांकि वैक्यूम बम का जो इस्तेमाल है उस पर मनाही है, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि रूस ने यूक्रेन पर इसी बम का इस्तेमाल किया है।